Hello everyone. Today we'll discuss the topic of Article 13. Article 13 in mention in part of 3 of fundamental rights. Okay. Fundamental rights part 3 and Article 12 to 35. Today we'll discuss Article 13. Article 13 define law. Say that कि termination of law made against fundamental rights it means कि termination of law made against fundamental rights it means कि the state आपको आर्टिकल 12 में बताया गया था कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, स्टेट में हम किन्हें इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो क्या हो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। अगर कोई ऐसा लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो क्या होगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसमें यही कहा गया है, आर्टिकल 13 का पूरा पर्पज यही है कि जो भी लॉ बनाए जा रहे हैं वो फंडामेंटल राइट्स के क्या हो, संगत हो, यानी फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग हो, उनका टर्मिनेट ना करता हो, उनका वॉयलेशन ना करता हो। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। ओके, तो वो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें टर्म है कि लॉ कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो क्या हो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। तो अब लॉ बनाने की इंस्टीट्यूट कौन सी है, लॉ बनाने की इंस्टीट्यूट हमारे पास स्टेट है। तो इसके हम देखेंगे कि 4 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, आर्टिकल 13 फर्स्ट, इसमें बताया गया इनफोर्स लॉ बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन इट मीन्स कि बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स लॉ। अगर कोई ऐसी लॉ है जो क्या है अभी लागू है एंड फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन कर रही है, तो इसका पर्पज है कि वो लॉ जो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन कर रही है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे पहले ही जो बन चुका है, जैसे आईपीसी 1860 में बना था, वैसे बहुत सारे लॉ जैसे इंडियन गवर्नमेंट 1935 के अकॉर्डिंग जो भी लॉ बनाए गए हैं और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या वॉयलेशन कर रहे हैं, तो क्या होंगे, वो वॉइड हो जाएंगे, नल एंड वॉइड हो जाएंगे। उसे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित, जीरो घोषित कर देगी। आर्टिकल 13 फर्स्ट ये कहता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13(2). आर्टिकल 13(2) से है कि द स्टेट shall not make any law which violate violates the fundamental rights. ओके, कि द स्टेट shall not make any law which violate the fundamental rights. इट मीन्स कि द स्टेट, अब यहाँ पे स्टेट कौन सा है, जो स्टेट वही है जो आर्टिकल 12 में हमें बताया गया था। आर्टिकल 12 में हमें स्टेट की डेफिनेशन बताई गई थी कि द स्टेट shall not make any law, यानी कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकती जो वॉयलेट कर रहा है, किसको वॉयलेट कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को। ओके, अगर वॉयलेट कर रहा है तो क्या किया जाएगा, सपोज दैट कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए ऐसा कोई स्टेट लॉ बना दे, तो वहां पर हमें याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि आर्टिकल
13(2) के अकॉर्डिंग वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, जांच कर सकती है कि क्या ये लॉ सच में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। अगर वायलेशन कर रहा है तो वो 0 घोषित कर देगी। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ आईटी एक्ट 2 2000 उसमें क्या किया गया था, उसकी एक सेशन था 66A। सेशन 66A में क्या बताया गया था, 66A में बताया गया था कि हमारे इंटरनेट की फ्रीडम को रोका जा रहा था। तो इंटरनेट की फ्रीडम को रोका जा रहा था, इसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि हाँ 66A है जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रही है। हमें इंटरनेट की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वैसे ही इंटरनेट की भी हमें आजादी है। तो 66A को क्या कर दिया गया, नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनली घोषित कर दिया गया। अब अनकॉन्स्टिट्यूशनली घोषित करने का राइट्स किसे हैं, सुप्रीम कोर्ट को। तो आर्टिकल 13(2) हमें ये बताता है। ओके, अब इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 13(3). आर्टिकल 13(3) हमें पावर देता है, आर्टिकल 13(3) लॉ को डिफाइन करता है कि लॉ के अंदर कौन कौन आएगा। अब लॉ के अंदर पहला इसमें बताया गया ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट है और क्या है, जुडिशरी है। और तीनों के क्या वर्क क्या है, अलग अलग है। कोई भी एक दूसरे के वर्क में इंटरफेयर नहीं करता है, सबकी क्या है कि पावर डिफाइन है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी पार्लियामेंट प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव लॉ का निर्माण कर देगी, लॉ मेकिंग का काम कर लेगी। अब अगर एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इंप्लीमेंट करना, ना कि लॉ मेकिंग का काम करना। अब लॉ मेकिंग का काम कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कर रही है। तो ये क्या होगा, ऑर्डिनेंस कहलाएगा। इसके बाद में आता है बाय लॉ। इसके बाद में आता है रूल एंड रेगुलेशन। इसके बाद में आता है कस्टम, यानी हमारे ट्रेडिशन, परंपराएं। जैसे 3 तलाक की बात करें, 3 तलाक में क्या था कि महिलाओं के, वुमेन्स के राइट को वायलेट किया जा रहा था। क्योंकि हिंदूज में क्या था कि महिलाओं के लिए एक कानूनी, एक लीगल प्रक्रिया होती है डिवोर्स की, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई लीगल प्रक्रिया नहीं थी डिवोर्स की। यहाँ पर एक पुरुष यानी मेल के द्वारा बोलने मात्र से क्या है कि उसका डिवोर्स हो रहा है। तो इससे क्या है कि महिलाओं के अधिकार रोके जा रहे हैं, बाधित हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हिंदू महिला और मुसलमान महिला के बीच में, और मेल और फीमेल के बीच में, क्योंकि सभी राइट्स किसको दे दी गई, मेल को दे दी गई। इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, इसे 3 तलाक को क्या है, रिजेक्ट कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली घोषित कर दिया। ऐसी सबरीमाला जहां पर अयप्पा का मंदिर है, वहां पे वुमेन्स के प्रवेश को रोका जा रहा था, तो वहां पर भी इसे रोक दिया गया है। लेकिन अब ये फैसला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। ओके, आर्टिकल इसी में यहीं पे बता देता हूं, आर्टिकल 13(4) इसमें बताया गया है कि अगर फंडामेंटल राइट्स से संबंधित पार्ट 3 से संबंधित कोई भी अगर चेंज किया जा रहा है, कोई भी अमेंडमेंट किया जा रहा है, किसके अकॉर्डिंग, 368 आर्टिकल 368 क्या है, अमेंडमेंट की प्रोसेस है। इसके अकॉर्डिंग अगर अमेंडमेंट किया जा रहा है तो वो क्या होगा, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं काउंट होगा। ओके, ये सबसे विवादित है, लेकिन फिर भी केशवानंद भारती केस में इसे स्वीकार कर लिया गया, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली घोषित नहीं किया गया है। तो आज का हमारा एक बार ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने फंडामेंटल राइट्स यानी पार्ट 3 के आर्टिकल 13 पर डिस्कस किए, जिसमें बताया गया कि लॉ यानी विधियां क्या है, विधियां कौन बना सकता है, लॉ मेकिंग की प्रोसेस क्या होती है, क्या कोई ऐसा लॉ भी बनाया जा सकता है जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेट कर रहा है। तो इससे संबंधित आज का था। इसमें बताया गया टर्मिनेशन ऑफ लॉ मेड अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई भी लॉ ऐसा है जो अगेंस्ट है किसके, फंडामेंटल राइट्स के, तो वो क्या होगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं इसी के पार्ट 13 सब क्लोज फर्स्ट में कहा गया है कि इन फोर्स लॉ बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। इन फोर्स लॉ बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि कोई भी ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूट यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी लागू था, इन फोर्स था,
तो वो भी क्या होगा कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो भी क्या होगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसके बाद में आर्टिकल 13 जो सबसे महत्वपूर्ण है, 13 आर्टिकल 13(2). क्यों? बिकॉज क्योंकि द स्टेट सेल नॉट मेक एनी लॉ, द स्टेट सेल नॉट मेक एनी लॉ विच वॉयलेट द फंडामेंटल राइट्स। आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ लॉ मेकिंग की सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूट कौन सी है, पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट किसके अंदर आती है, स्टेट के अंदर। तो इसमें बता दिया गया है कि हाँ माना कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो लॉ मेकिंग की सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूट है, पर वो भी क्या है कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं बना सकती, उससे भी क्या है फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करना होगा। ओके, ये चीज बताई गई। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बता दिया गया कि आर्टिकल 13(2) के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है किसी भी लॉ की, क्या ये सच में फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या नहीं है। अगर अगेंस्ट है तो आपको बताया गया था कि आईटी एक्ट की धारा सेक्शन 66(a) को क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट को पावर कौन दे रहा है, आर्टिकल 13(2) दे रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं 13(3). इसमें दिखाया गया कि लॉ में कौन कौन इंक्लूड होगा। इसमें बताया गया ऑर्डिनेंस, लॉ, बाय लॉ, कस्टम, ये जो भी हमारे हैं ये लॉ के अंदर इंक्लूड होंगे। एंड आर्टिकल 13(4) में क्या बताया गया है कि पार्ट 3 से संबंधित अगर कोई भी चेंज किया जा रहा है अंडर आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होगा, नल एंड वॉइड नहीं होगा। यानी आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स में चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा इन्वेस्टिगेशन करेगी और अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ तो वो उसे 0 घोषित कर देगी। इसका मोटा मोटी पर्पज ये है कि हमारी पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के भी बेसिक स्ट्रक्चर को वो चेंज नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताता है और बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर ही वो 13(2) के अकॉर्डिंग आर्टिकल 13(2) के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन करता है। और इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है तो वो 0 हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। ओके, आज का टॉपिक आर्टिकल 13 कंप्लीट होता है। थैंक यू।